नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर किसी राज्य में लोग अंधविश्वास और हिंसा को धर्म मान ले तो उन्हें सही राह पर लाने का तरीका क्या होगा? डर से, ताकत से या बुद्धि और करुणा से? आज की जातक कथा इसी सवाल का जवाब देती है और कथा का नाम है दुम्मेद जातक। यह घटना घटती है श्रावस्ती नगरी के जेतवन विहार में, जहां भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ विराजमान थे। भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें बुद्धि और करुणा ने लोगों को बदल दिया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं सुनो, बहुत समय पहले बनारस नगरी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका पुत्र बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। 3 वेद और 18 विद्याओं में निपुण हो गया था वो। लेकिन बनारस के लोग उस समय अंधविश्वास में डूबे थे। वे त्योहारों में जानवरों की बलि देकर देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करते थे। युवराज ने सोचा, मेरी प्रजा अंधविश्वास में डूबी है, धर्म के नाम पर अधर्म कर रही है। राजा बनकर मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इसे हमेशा के लिए रोकूंगा। एक दिन युवराज अपने रथ पर सवार होकर नगर के बाहर निकले। उन्होंने देखा एक पवित्र बरगद के पेड़ के पास भीड़ जमा है। लोग वहां संतान, धन और सुख की मन्नतें मांग रहे थे। युवराज ने भी फूल और जल चढ़ाकर पेड़ की पूजा की, जिससे सबको लगा कि वे भी उनकी परंपरा को मानते हैं। इसके बाद वे अक्सर ऐसा करने लगे। लोग उन्हें देखकर सोचते कि युवराज भी इसी देवता के बहुत बड़े भक्त हैं। समय बीता, राजा का देहांत हो गया। युवराज अब राजा बन गए। अब प्रजा को अंधविश्वास और अधर्म से बाहर निकालने का समय आ गया था। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, अपने चतुर राजा ने क्या उपाय किया। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और शहर के प्रमुख लोगों की एक सभा बुलाई और पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मैं राजा कैसे बना? सब चुप थे। फिर राजा बोले, क्या आपने मुझे कभी एक बरगद के पेड़ की पूजा करते हुए देखा है? सब मंत्रीगण बोले, जी महाराज, हमने कई बार देखा है। तो राजा ऊंचे स्वर में बोल पड़े, तो सुनिए मंत्रीगण, मैंने उस पेड़ के देवता से एक मन्नत मांगी थी। मैंने वचन दिया था कि अगर मैं राजा बन गया तो मैं एक बहुत बड़ी बलि चढ़ाऊंगा। अब उस देवता की कृपा से मैं राजा बन गया हूँ और मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है, इसलिए बलि की तैयारी करो। मंत्रियों ने घबराकर पूछा, महाराज, बलि किस चीज की चढ़ेगी? राजा गंभीर होकर बोले, मेरी मन्नत थी कि जो लोग हत्या, चोरी, झूठ या अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, मैं उन्हीं का बलिदान करूंगा। उनके मांस और खून से ही देवता को चढ़ावा दूंगा। राजा के आदेश के अनुसार ढिंडोरा पीटते ही पूरे शहर में हाहाकार मच गया। अपनी जान की डर से एक भी प्रजा ने कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं की। देखते ही देखते पूरा राज्य हिंसा, चोरी और पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार राजा ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पूरे राज्य को धर्म और करुणा के मार्ग पर ला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम 3 महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं। पहला, कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसे सही से समझना या आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके।
दूसरा यही कि समाधान निकालने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए। और तीसरा, ऐसा हल खोजना जो बिना किसी नुकसान के समस्या को पूरी तरह सुलझा दे। दोस्तों, सोचिएगा जरूर कि कैसे हम अपने लाइफ की समस्याओं को सुलझाने के लिए बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की दुम्मेद जातक की कहानी? अगर ये प्रेरणादायक लगी हो तो जुड़े रहिए अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट के साथ। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक जातक कथा के साथ।